नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट चुनाव के नजरिए से काफी अहम मानी जाती है। इस सीट को जीतने में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का बड़ा तबका रहता है। इसके अलावा दलितों की भी यहाँ बड़ी आबादी रहती है। लेकिन बीजेपी वेस्ट यूपी की सबसे चर्चित सीट मानी जाने वाली मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। इस सीट पर बीजेपी ने 6 बार विजयी हासिल की है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 2009, 2014 तथा 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल विजयी रही हैं। इस बार बीजेपी मौजूदा सांसद पर दांव लगाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वेस्ट यूपी की सीटों पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी के चलते गाजियाबाद, सहारनपुर और मेरठ लोकसभा सीटों पर तीसरी सूची जारी होने के बाद भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। यदि बीजेपी से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटता है तो उनके स्थान पर 1987 में रामानंद सागर के हिंदी धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका में नजर आए अरुण गोविल को मैदान में उतारे जाने की प्रबल संभावना है। वैसे तो बीजेपी का वेस्ट यूपी का हिंदू चेहरा संगीत सोम सहित कई उद्योगपति और विधायक टिकट की दौड़ में शामिल है, लेकिन बीजेपी सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चा अरुण गोविल के नाम की ही है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर एक नजर डाले तो आंकड़ों के अनुसार मेरठ में मुसलमानों की लगभग 6,15,000 आबादी रहती है। दूसरे नंबर दलित है, यानी जाटव समुदाय के 3,70,000 के करीब है। इसके अलावा 60,000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं। ब्राह्मण 1,20,000, वैश्य की 2 लाख, त्यागी समुदाय की 50,000, जाटों की 1,30,000 और गुज्जरों की 60,000 आबादी रहती है। इनके अलावा सैनी समुदाय की 45,000, प्रजापति समाज की 50,000, पाल समुदाय की 27,000 और कश्यपों की 30,000 के आसपास आबादी रहती है। मेरठ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी और मेरठ दक्षिण शामिल है। इस सीट पर 1952 से 1962 तक कांग्रेस के जनरल शाहनवाज खान सांसद रहे। 1957 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महाराज सिंह विजयी हुए। 1977 में जनता पार्टी के कैलाश प्रकाश, 1980 व 1984 में कांग्रेस की मोहसिन आकिदवई, 1989 में जनता दल के हरीश पाल, 1994 से 1998 तक बीजेपी के अमरपाल सिंह सांसद रहे। 1999 में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना ने इस सीट पर कब्जा किया। 2004 में बीएसपी के शाहिद अखलाक ने चुनाव जीतकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। इसके बाद 2009 से अब तक बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल का इस सीट पर कब्जा है। इस सीट पर मतों की स्थिति देखिए तो 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के शाहिद अखलाक को 2,52,518 मत मिले थे। दूसरे नंबर पर रालोद की मलूक नागर को 1,83,185 वोट मिले थे। बीजेपी के गठबंधन में यह सीट जदयू को दी गई थी, जिसके उम्मीदवार केसी त्यागी को 1,67,221 वोट ही मिल पाए थे। 2009 में इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 2,32,137 मत पाकर विजयी हुए। वहीं बीएसपी की मलूक नागर को 1,84,991 मत मिले। सपा के शाहिद मंजूर को 1,83,527 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,981 मत पाकर विजयी हुए। वहीं बीएसपी के शाहिद अखलाक को 3,655 मत मिले। सपा के शाहिद मंजूर को 2,11,759 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। तो इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 मत पाकर बीएसपी के हाजी याकूब से मामूली अंतर से विजयी हुई। बीएसपी को यहां 5,81,455 मत मिले। कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल 34,479 मत ही पा सके। 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा की जाटव वोटों पर निगाह के चलते इस सीट पर अनुसूचित जाति के तेज तर्रार अधिवक्ता को मैदान में उतारा। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहली बार त्यागी समाज के कैंडिडेट पर नाम लगाने जा रही है। बीएसपी ने मेरठ हापुड़ सीट से देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार घोषित कर सभी को चौंका दिया है। मायावती इस चुनाव में वेस्ट यूपी के लिए कैंडिडेट चयन में दलित, मुसलमानों और पिछड़ों को तरजीह दे रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि मायावती एक बार फिर दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को एक मंच पर लाने की दिशा में कदम ताल कर रही है। इसके विपरीत बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित न किए जाने से संशय की स्थिति बनी हुई है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।